हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो। तो पहले देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है? तो कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज quantities of same nature। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंपैरिजन वर्ड होता क्या है। तो कंपैरिजन वर्ड मतलब होता है कंपेयर करना, किसी दो या दो से अधिक चीजों के बीच में कंपेयर करना, उसे हम कहते हैं कंपैरिजन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक अलग गुलदस्ता हो गया, ये एक अलग गुलदस्ता हो गया। अब इन दोनों के बीच काम को कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है, इसका कलर क्या है, रेड है, इसका कलर क्या है, येलो है। तो हमने क्या किया, कलर के बीच का कंपैरिजन किया, हाइट के बीच का कंपैरिजन किया। किसके बीच में? इन दोनों गुलदस्तों के बीच में। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे इस मार्कर, ये मार्कर क्या है, हरे कलर का है, ये मार्कर किस कलर का है, रेड कलर का है, ये मार्कर किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। तो हमने किसके बीच में कंपेयर किया, इन तीनों मार्करों के बीच में किस चीज का, कलर का कंपेयर किया। तो ये तो हो गया कंपैरिजन। तो क्या होता है इसमें कि मस्ट हैव मस्ट मस्ट हैव सेम यूनिट। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे कि हमने हाइट के बीच का कंपेयर किया तो दूसरे को भी हाइट ही से कंपेयर करेंगे। कलर के बीच का कंपैरिजन किया तो दूसरे को भी हम कलर से कंपेयर करेंगे। ठीक, ये तो हो गया कंपैरिजन करना। अब समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, जैसे मेरे पास 50 रुपए है और आपके पास कितना है, 100 रुपए है। मेरे पास कितना है, 50 रुपए है और आपके पास कितना है, 100 रुपए है। तो मेरे से आपके पास कितना है, दुगुना पैसा है। तो जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपसे आपके पास मेरे से कितना है, दुगुना है। तो क्या है, 1:2 रेशियो हो जाएगा। आपके और मेरे बीच में कितने का रेशियो बनेगा, 1:2 रेशियो बनेगा। कितने का रेशियो बनेगा, 1:2 रेशियो बनेगा। ये तो हो गया रेशियो। ठीक, अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वांटिटी सेम लेंगे। यहां लिखा हुआ है मंथ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मंथ में है और यहाँ ईयर में है। तो किसी एक को मैं चेंज करूंगा सेम क्वांटिटी में। ठीक, तो पहले क्या करूंगा, हम 7 ईयर्स को क्या करेंगे, मंथ में चेंज करेंगे। तो चेंज करते हैं, 7 × 12 मंथ। चेंज किया तो कितना है इसका, 84 मंथ आ गया। कितना आ गया, 84 मंथ्स आ गया। अब तो ये इसकी सेम क्वांटिटी में होगी। अब इसका रेशियो लेते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, पहले क्या क्या है, 7 मंथ का हुआ है तो 7 मंथ को हम क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे। उसके बाद 84 मंथ को हम नीचे ले लेंगे। अब इसको हम काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 12 बार में कट जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आया, 1:12 इसका रेशियो आया। ठीक है, कितना रेशियो है, 1:12 इसका रेशियो है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन 20 मिनट्स टू
150 सेकेंड। तो देखिए इन दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, तो पहले क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटीज को सेम करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटीज को सेम करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे। 20 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा, 1200 सेकेंड आ जाएगा। कितना सेकेंड आएगा, 1200 सेकेंड। अब क्या हो गया कि दोनों की क्वांटिटी क्या आ गई, सेम आ गई। दोनों क्या है, सेकेंड में है। अब इसका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 20 मिनट्स दिया हुआ है। 20 मिनट्स को हम ऊपर रख लेंगे, तो कितना आया है, 1200 सेकेंड आया है। अब क्या करेंगे, 150 सेकेंड का है, तो 150 सेकेंड को हम नीचे ले लिए। अब इसको हम सॉल्व किए, सेकेंड सेकेंड कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, 8/1। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 8:1। क्या पढ़ेंगे, 8:1। इसका रेशियो कितना आया, 8:1। ये तो था सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, इफ A:B 2:3 एंड B:C is equal to 4:5, then ratio of A:B:C is equal to। तो ये A:B किसके बराबर हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कि A:B:C किसके बराबर होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि A:B कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। और B:C कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को सेम करना है। किससे, ऐसे नंबर से ऊपर में मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे में, कि दोनों नंबरों की वैल्यू सेम आ जाए। इसमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहां सेम आ जाए, इसमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहां सेम आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि इसको सेम लाने के लिए क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अब क्या आएगा, 4 2 जा 8 रेशियो 4 3 जा 12। ठीक, यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 4 जा 12 रेशियो 3 5 जा 15। क्या आ गया, 12:15। अब देखिए यहां पे दोनों बी की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। क्या आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब लिख लेंगे इसका। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां पे ए की रेशियो कितनी है, 8 है, ठीक है। बी का कितना है, बी का दोनों जगह 12 है, तो इसको 12 ले लेंगे, ठीक है। सी का रेशियो कितना है, 15 है। तो ये क्या आ गई, A:B:C की रेशियो आ गया। ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ A is equal to 2, B is equal to 3 and C is equal to 4, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A ब्रैकेट में B प्लस C रेशियो B ब्रैकेट में A प्लस C का रेशियो फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे A ब्रैकेट में B प्लस C रेशियो B ब्रैकेट में A प्लस B रेशियो। तो क्या करेंगे, A की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, क्या दिया है, A की वैल्यू 2 दी हुई है। क्या दी है, 2 दी हुई है। तो यहां A की जगह पे 2 लिख लेंगे। B की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 3 दी हुई है। C की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। अब जिसकी वैल्यू दी है वहां वहां वो चीज पुट कर देंगे। तो B की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है, 3 प्लस C की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो
फिर बी के क्या दिया हुआ है 3a 2c, यहां क्या रहेगा सी रहेगा, क्या रहेगा सी रहेगा। तो सी की वैल्यू क्या दी हुई है 4 दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया है 4 दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 4 क्या आ जाएगा 7, 2 × 7 रेशियो 3, 2 + 4 क्या आ जाएगा 6, तो 3 × 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 7 जा 14 हो जाएगा रेशियो 3 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब इसको और सिंपल फॉर्म में हम कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 से कट जाएगा 7 बार में, ये 2 से कट जाएगा 9 बार में। ठीक, तो इसका रेशियो क्या आया, इसका रेशियो क्या आ गया 7:1 आ गया। इसकी रेशियो कितनी आ गई 7:9 आ गया। ठीक है, ये तो था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या करा है कि द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन एग, द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन एग कितना रुपए है 84 रुपीज है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन बनाना कितना है, 1 दर्जन बनाना कितना है 60 रुपीज है। तो हमको क्या फाइंड करने का है, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 एग टू 1 बनाना। एक अंडे और एक बनाना का हमको क्या कर रहा है रेशियो फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक अंडे का कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 एग जब एक दर्जन का 84 रुपीज है तो एक एक का कितना रुपीज, एक एक का कितना रुपीज हो जाएगा। तो क्या करेंगे 84 रुपीज को 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। कितना रुपीज आ जाएगा 7 रुपीज आ जाएगा। एक अंडे का कितना आ गया 7 रुपीज आ गया, 7 रुपीज आ गया। ठीक, तो आप जानते हैं कि एक दर्जन में होता है 12, कितना होता है आप जानते हैं कि एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है। कितना होता है एक दर्जन में, एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है। तो एक एक कितने का हो जाएगा 84 में 12 को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 7 रुपीज आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसका कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना का कॉस्ट निकालेंगे। क्या हो जाएगा, कितना रुपीज है इसका, एक दर्जन का 60 रुपए है। तो एक बनाने का कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 5 रुपीज आ जाएगा। अब क्या हुआ दोनों का, एक बनाना और एक एक का पैसा आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या क्या 1 एक का क्या है, तो 1 एक का कितना हो गया 7 रुपीज, कितना हो गया 7 रुपीज, और 1 बनाना कितना हो गया 5 रुपीज। तो कितना रेशियो आ गया इसका 7:5 आ गया। कितना वैल्यू आ गया इसकी 7:5 आ गई। अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि राम हैड 40 रुपीज विथ हिम। इसके पास कितना है, राम के पास 40 रुपए है। ठीक है, ही गिव 60 रुपीज टू ललित। 16 रुपीज किसको दे दिया है ललित को, एंड 20 रुपीज किसको दे दिया है हर्ष को। तो पूछा है कि रेशियो बताइए उसके मनी का डिस्ट्रीब्यूशन का, कि राम ने कितना पैसा कितने रेशियो में दोनों ललित को और हर्ष को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सॉल्व करेंगे इसको। राम के पास कितना पैसा है, राम के पास कितना पैसा है 40 रुपए है। ठीक, इस 40 रुपए को इसने ललित को दिया कितना रुपीज 16 रुपीज। तो ललित के पास कितना हो जाएगा, ललित के पास कितना हो जाएगा 16 रुपीज, और हर्ष को इसने कितना दिया है, हर्ष को कितना दिया है इसने 24 रुपीज। ठीक, तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा। तो निकल जाएगा इसका रेशियो, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा ललित का रुपीज 16 डिवाइड बाई हर्ष का रुपीज 24। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया तो कितना आया 4 4 जा 16,
और 4 6 जा 24, ये भी कट जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू रेशियो में क्या आ जाएगी, रेशियो में क्या आ जाएगी 2:3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 2:3 में इसने ललित और हर्ष को पैसे को बांटा, राम ने ललित और हर्ष के पैसे को कितने रेशियो में बांटा 2:3 में। ये तो हो गया 6th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या करे इसमें कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ स्कूल इज, कितना दिया बॉयज और गर्ल का रेशियो 4:3। इफ देयर आर 480 बॉयज इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। क्या पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल में पूछा है, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो हम मान लेंगे लेट्स द नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब दोनों का गर्ल और बॉयज का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रेशियो, कितना दिया गर्ल और बॉयज का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3, कितना दिया हुआ है 4:3। फिर कहा है कि 480 बॉयज हैं, क्या है 480 बॉयज हैं, तो ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, बॉयज कितने रेशियो में है 4:3 में है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 480। अब हमको क्या निकालना है नंबर ऑफ गर्ल, जो कि हमने x माना हुआ है, क्या माना हुआ है x माना हुआ है। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4:3 किसके बराबर होगा नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स। यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना आएगा x की वैल्यू, ये कट गया 1 बार में 2 बार में 120 आ गया, क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ जाएगा 063। तो कितना आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 360। कितनी आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई, जब x की वैल्यू 360 आ गई तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स स्कूल में कितनी है 360, कितनी गर्ल्स है 360, गर्ल्स कितनी आ गई 360। ये तो था 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8, दो नंबर्स का रेशियो दिया है 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर्स पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट्स द numbers is 3x and 8x रिस्पेक्टिवली। ठीक, हम इसको मान लें कि ये नंबर है 3x 8x रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है 115, कितना है 115। तो पहले क्या करेंगे इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कितना दिया 115। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 115। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना होगा 5x इक्वल टू 115, 5 से कट जाएगा 2 3, कितना है x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 23, यहां से x की वैल्यू निकल गई 23। अब हमको क्या बताना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है 8x है, तो हम 8x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम 8x की वैल्यू निकालेंगे। निकालते हैं इसको, लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है 8x। ठीक, x की वैल्यू निकल चुकी है, कितनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी 23 आई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18,
184 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 184 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था रेशियो पे क्वेश्चन, और रेशियो क्या होता है ये हमने समझ लिया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।